हाय स्टूडेंट्स, वेलकम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड के लेक्चर नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कशन चल रहा है। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में अध्ययन किया है और इसमें आपको हम मेटाबॉलिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑकर इन आवर बॉडी और उसके एग्जाम्पल्स के बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं। आप ध्यान से इसको देखें इधर। यस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वह है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म को हम कह सकते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। मीन्स जो रिएक्शन हमारे बॉडी में टेक्स प्लेस कर रहे हैं, जैसे आपका रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, लीवर में जो रिएक्शंस चल रहा है, किडनी में जो रिएक्शन चल रहा है, जैसे ऑर्निथिन साइकिल लीवर में चलता है, उसमें आपका फॉर्मेशन ऑफ यूरिया होता है अमोनिया से, और उसी प्रकार के जो सारे रिएक्शंस हमारे शरीर में चलते हैं उसे हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म का जो एनसीईआरटी डेफिनेशन दे रहा है उसको हम देखते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है? इसका डेफिनेशन, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन। एक बार फिर से देख लें, द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन। मीन्स हमारे बॉडी के अंदर जो चलने वाली सभी रिएक्शंस जो हैं, यानी सभी जो है केमिकल रिएक्शंस जो चल रहे हैं उन्हें हम मिलाकर जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। चाहे वह रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, किडनी में चल रहा हो रिएक्शन, लीवर में चल रहा हो रिएक्शन, स्टोमक में चल रहा हो, सेल्स में चल रहे हैं, सारे रिएक्शंस को हम मिलाकर उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। वह रिएक्शंस चाहे लार्ज मॉलिक्यूल्स जो टूट रहे हैं छोटे मॉलिक्यूल्स में, और चाहे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो है वह मिलकर कंबाइन करके बड़े मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, उनको हम सबको मिलाकर मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। इसे हिंदी में उपापचयी क्रियाएँ कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम बच्चों देखते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है वह, उसको अगर हम देखें तो इसे हम देखते हैं कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है वह दो रिएक्शन से मिलकर बना होता है, यानी कि दोनों रिएक्शन इसमें इंक्लूड होते हैं। जैसे पहला क्या है? पहला है कैटाबॉलिक रिएक्शन है और दूसरा है एनाबॉलिक रिएक्शन। मीन्स ये दोनों रिएक्शन को हम मिला दें तो इन दोनों रिएक्शन को हम सम्मिलित रूप से, कंबाइंड रूप से हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। मीन्स कैटाबॉलिक रिएक्शन प्लस एनाबॉलिक रिएक्शन। इसे अगर हिंदी में हम कहें उपापचयी क्रिया बराबर जो होता है वह अपचयी क्रिया प्लस उपपचयी क्रिया। अपचयी क्रिया प्लस उपचयी क्रिया को मिला देते हैं तो बनता है उपापचयी क्रिया। तो इसमें हम देखते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन को हम पहले फोकस करते हैं कि कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है। बेटा देखिए इधर, जो कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, उसका हम डेफिनेशन छोटा सा देख लें तो क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस। मीन्स ब्रेकिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस। जो बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह जब छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं तो उसे हम कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल में आता है डाइजेशन, रेस्पिरेशन। डाइजेशन क्या है बेटा? डाइजेशन जो पाचन है, और रेस्पिरेशन श्वसन। डाइजेशन में क्या होता है? डाइजेशन में हम देखते हैं क्या होता है। डाइजेशन का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो डाइजेशन इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स ब्रेक इनटू स्मॉलर वंस with the help of enzymes and with the help of digestive juices और enzymes। then digestion में अगर देखा जाए तो जैसे डाइजेशन में एक एग्जांपल यहाँ पर दिया जा रहा है क्या कैटाबॉलिक रिएक्शन का। देखिए इसमें क्या है, जैसे ब्रेकिंग ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज। ब्रेकिंग ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज। जो स्टार्च जो है यह कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल है। स्टार्च पाया कहा जाता है? स्टार्च पाया जाता है बेटा आपके जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स का जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वह स्टार्च होता है। जैसे आपका पोटैटो हो गया, पोटैटो के जो ट्यूबर होता है, यानी जो आलू आप खाते हैं जो ट्यूबर है उसमें स्टार्च भरा हुआ है। तो आप
पहले ये बताइए जो पोटैटो के हम किस पार्ट को खाते हैं, आप कमेंट में बताइएगा कि पोटैटो के किस पार्ट को खाया जाता है, रूट को खाया जाता है, स्टेम को खाया जाता है, लीफ को खाया जाता है, आप इसको बताएंगे। तो यहाँ पर देखें ब्रेकिंग ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज, ये क्या है बेटा, यह है कैटाबॉलिक रिएक्शन। स्टार्च लार्ज फूड मॉलिक्यूल है, बायोमॉलिक्यूल है जो कि ग्लूकोज में टूटता है, और ग्लूकोज क्या होता है, सिंपल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होता है। दूसरा एग्जांपल देखा जाए कैटाबॉलिक रिएक्शन का, तो ब्रेकिंग ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स, जो प्रोटीन होता है वह कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, लार्ज मॉलिक्यूल होता है, जो टूटता है अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड्स स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। प्रोटीन बेटा जो पल्सेस होते हैं, पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन, फिशेस आर रिच इन प्रोटीन। तो जो प्रोटीन हम खाते हैं उसका डाइजेशन होता है, डाइजेस्ट होने के बाद वह सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटता है जिसे हम कहते हैं अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स जो होता है ये एब्जॉर्ब होता है हमारे इंटेस्टाइन से। ग्लूकोज भी एब्जॉर्ब होता है हमारे इंटेस्टाइन से। और दूसरा तीसरा जो एग्जांपल अगर हम देखते हैं इसका कैटाबॉलिक रिएक्शन का, इसमें है ब्रेकिंग ऑफ फैट इनटू फैटी एसिड्स। फैट मीन्स जो घी तेल चर्बी जो आप डाइट के रूप में लेते हैं वह भी टूटता है फैटी एसिड्स में। फैटी एसिड्स जो होता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं वह आपके एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और एब्जॉर्ब होके वो अपना अलग उनका जो कार्य है वो कार्य संपन्न करते हैं। तो यहाँ पर आ गया मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन में कैटाबॉलिक रिएक्शन प्लस एनाबॉलिक रिएक्शन, मैंने कैटाबॉलिक रिएक्शन का आपको एग्जाम्पल देके समझाया है बेटा। अगला जो देखिए कैटाबॉलिक रिएक्शन का जो एग्जाम्पल है वह है रेस्पिरेशन। पहला एक डाइजेशन हो गया जो हमारे बॉडी में ओकर करता है, दूसरा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है, श्वसन जिसे हम कहते हैं। श्वसन में क्या होता है, श्वसन देखिए बेटा जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स यहाँ पर जो ऑक्सीजन है एरोबिक रेस्पिरेशन है ये, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वह टूटता है बेटा। देखिए यहाँ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसमें क्या है कार्बन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं। यह देखिए लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। इसकी अपेक्षा तुलना किया जाए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की अपेक्षा अगर तुलना करें तो ग्लूकोज जो होता है लार्ज मॉलिक्यूल होता है, यह टूटा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, वाटर वेपर में या वाटर में, और यहाँ पर देखिए एनर्जी रिलीज होती है। तो यह भी क्या है, यह भी कैटाबॉलिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। अब दूसरा हम देखते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। वो एनाबॉलिक रिएक्शन में देखिए एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है बेटा, एनाबॉलिक रिएक्शन क्या है, ये वो रिएक्शन है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस। तो मीन्स बड़े जो मॉलिक्यूल होते हैं वह छोटे मॉलिक्यूल, कई छोटे मॉलिक्यूल मिलकर जब बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। तो एनाबॉलिक रिएक्शन अगर इसका एग्जांपल देखते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ फैट फ्रॉम फैटी एसिड्स। जो फैटी एसिड्स जस्ट इसका अपोजिट अगर रिएक्शन हो जाए, यहाँ पर आपने देखा कि फैट जो है टूटता है फैटी एसिड्स में। अगर फैटी एसिड्स, ढेर सारे फैटी एसिड्स जब मिलकर फैट का निर्माण करें तो वह क्या हो जाएगा, एनाबॉलिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका एग्जाम्पल दूसरा है जो पौधों में होता है, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बेटा, जिसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड स्मॉलर मॉलिक्यूल है, यह देखिए वाटर स्मॉलर मॉलिक्यूल है, यह कंबाइन हो रहा है सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ग्लूकोज एक लार्ज मॉलिक्यूल है। यहाँ पर देखें ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स combine to form larger ones, then this is called what, एनाबॉलिक रिएक्शन। इसमें देखिए इस क्रिया में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है प्लस वाटर वेपर जो कि स्टोमेटा से निकल जाते हैं बाहर। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं बेटा, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है वो लिविंग सेल्स में ही होता है, और मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस है उसे यदि हम बाहर कराना चाहें तो वो भी संपन्न होगा। यानी अगर हम उसे इन विट्रो कराएं, अगर लैब में कराएं तो मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा। बट क्या बेटा,
इसमें जो टेस्ट ट्यूब में हम बाहर जो लैब में कराते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, अगर हम रिएक्शन कराएं तो संपन्न होगा। जैसे अगर हम कराना चाहें टेस्ट ट्यूब में बाहर अगर कराना चाहें तो हम जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी एग का जो सेल होता है, एग सेल के ऊपर यदि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिराएंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। मीन्स लार्ज मॉलिक्यूल्स जो है इट विल ब्रेक इनटू स्मॉलर वंस, बट वह मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है, जो बाहर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है यानी सेल के बाहर जो होता है, वह नाइदर लिविंग होता है नॉर नॉन लिविंग होता है। इसलिए जो हम मेटाबॉलिक रिएक्शन को जो कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है वह या मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स यहाँ पर आप नोट करेंगे कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है यानी मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसे आप नोट कर लेंगे, यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं वो लिविंग सेल्स में मस्ट है और उसी के कारण जो है लाइफ जो है ओरिजिनेट है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस के कारण ही जो सेल्स में लाइफ जो है ओरिजिनेट होता है। इसलिए जो मेटाबॉलिज्म होता है वह लिविंग कैरेक्टर्स का जो है डिफाइनिंग फीचर होता है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन का डाउट हो, आप उसके बारे में जो है हमें क्वेश्चन करें, कमेंट करें, उसका आंसर दिया जाएगा। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।